परिस्थितियों से डरो मत, बल्कि परिस्थितियों का सामना करो। अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो उसका सामना नहीं कर पाते। एक समय की बात है, एक गांव में एक सरपंच रहता था। वो बहुत ही अमीर था, उसके पास ज़मीन भी बहुत थी और बहुत पैसा था। और सारे गांव के लोग उस सरपंच से डरते थे। और उस सरपंच का एक बेटा था जो बहुत ही शैतान था, जो हर बच्चों को तंग करता था। उसके सामने कोई भी बच्चा अगर खेलता तो वह उसे डराता था और उसे वहाँ से भगा देता था। वो जिसे चाहता उसे मारकर भगा देता था और सारे बच्चे उससे डरते भी थे। फिर उस गांव में बच्चों को पढ़ाने एक टीचर आया। उस टीचर का घर बहुत दूर था, उसे आने जाने में दिक्कत होती थी। इसीलिए उसने सोचा क्यों ना मैं इसी गांव में रहने लग जाऊं। फिर वो आकर उसी गांव में रहने लगा। और उस टीचर का एक छोटा लड़का था जो बहुत ही शांत स्वभाव का था। वो ना किसी से बोलता, ना किसी के साथ खेलता था। वो टीचर अपने घर पे ट्यूशन भी पढ़ाता था। उस टीचर के पास जो बच्चे पढ़ने आते, उसी के साथ उस टीचर का लड़का भी पढ़ने बैठ जाता। फिर उनकी आपस में दोस्ती हो गई। वैसे तो उसे खेलने का शौक़ नहीं था, फिर भी वह उन दोस्तों के साथ कभी कभी बाहर घूमने चला जाता था। और जब वह बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, फिर वहीं से वो सरपंच का शरारती लड़का गुजर रहा था। उसने बच्चों को खेलते देखा। फिर वो बच्चों की ओर चीख मारता चला आ रहा था। बच्चे डर रहे थे। वो जैसे ही पास आया, वहाँ से सारे बच्चे चले गए थे, बस वो लड़का रुका रहा। वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। फिर सरपंच का लड़का और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया। वो उसे और भी डराने लग गया। फिर भी वो छोटा सा लड़का उसकी आंखों में देखता जा रहा था। वो डरा ही नहीं। फिर सरपंच का लड़का वहाँ से गुस्से में चला गया। फिर उस बच्चे के दोस्तों ने उससे पूछा, तुम्हें उससे डर नहीं लगा? फिर उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरे पिताजी कहते हैं डर के सामने खड़े रहो, भागो मत, तो डर तुमसे खुद ब खुद डर जाएगा। इसीलिए मैं उससे डरा ही नहीं। यही सिचुएशन हमारे साथ भी होती है। हमारे सामने जैसे ही अलग परिस्थितियाँ आती हैं, हम उस काम को छोड़कर चले जाते हैं। हम उसका कभी सामना नहीं करते। जब तक हम उस सिचुएशन का सामना नहीं करेंगे, तब तक वो काम हमसे कैसे हो पाएगा। हमें सिचुएशन से कभी भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। तभी हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।